बच्चों को स्कूल आज से घर आते ही जब वो गर्मी से सुर्ख लाल हुए होते हैं, पसीने आए होते हैं, फ़ौरन उन्हें लाल रंग के मीठे मशरूबात नहीं पिलाएं। उनको ऑरेंज कलर के पाउडर जो है वो घोल घोल के बच्चों को नहीं दें। उनकी एनर्जी मेंटेन होने की बजाय वो लोग हाइपर एक्टिव, हाइपर अग्रेसिव हो जाते हैं। right. शुगर इनटेक बच्चों के अंदर, तो इसलिए बच्चों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस मौजूद। अच्छा, आप कुछ बता रही थे बड़ा स्पेशल कि जैसे ही बच्चों ने आना है घर में, जी। तो हमने उनको फिजी ड्रिंक्स या लाल पीले शरबत नहीं देने घोल के, तो क्या देने ऑप्शन? अच्छा, बच्चों को जो है वो एक तो मिल्क शेक्स का बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन बच्चों के लिए मौजूद है। उसके अलावा मगर मिल्क शेक आते के साथ ही देते हैं तो फिर खाना नहीं खाते। अच्छा, बच्चों के लिए जो है वो बेहतरीन ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोगों ने क्या करना है, 3 खजूरें, 1 अंजीर और उसके अलावा 4-5 किशमिश के दाने और उसके साथ 3 बादाम, इनको ओवरनाइट सोक्ड करके रखना है। ओवरनाइट सोक करके रख लेंगे। आपको पता है कि सुबह सुबह नाश्ते के साथ सोक करके रख दिए। जब बच्चों ने आना है, आपने क्या करना है, ग्राइंडर में डाल के उसी पानी के अंदर जिसके अंदर वो सोक्ड है, और उसके अंदर 1-2 गिलास पानी, जितने आपके बच्चे हैं उस हिसाब से आपने पानी डाल के और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। थोड़ी सी अंदर आइस डाल सकते हैं आप। अच्छा, अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ड्रिंक थी और इसके सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट्स ये हैं, इससे बच्चों की कॉग्निशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा। बच्चों के याददाश्त वाले जो फैक्टर्स हैं, लर्निंग वाले फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त। और खजूर के अंदर आयरन बहुत अच्छा मौजूद है। अब क्या होता है कि बच्चों का वो टाइम में ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम है। अब उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल से आए लथार्ज होके, तो वो एनर्जी फेंट, घर में अम्मा ना बुलाए, डैडी से बात नहीं करनी, बच्चे गुस्से, सुर्ख लाल। तो अब ये जो ड्रिंक है, ये क्या है कि इसके अंदर सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, फाइबर का बहुत अच्छा, एक तो फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी और इसके अंदर हेल्दी शुगर मौजूद है, खजूर मौजूद है, किशमिश, अंजीर, ये तीनों जो हैं वो बहुत हेल्दी मीठे के ऑप्शंस है। और उसके अलावा ये बड़े अच्छे फ्लेवर की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। और ये बच्चों के लिए बेहतरीन, इवन तो वो बच्चे जिनका बचपन में वेट गेन हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का शिकार है, वो भी इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ऐसी ड्रिंक्स हैं ये बच्चों को दें। लस्सी बच्चों को आप दे सकते हैं दही वाली, उसके अंदर कभी 3 स्ट्रॉबेरीज डाल दी, कभी 1 केला डाल दिया, तो जिससे ज़रा बच्चों का फ्लेवर डेवलप अच्छा, हो जाएगा। अब ये जो हमारे घर में बैठी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सुबह जा रहे होते हैं काम पे, जी। इनकी भी कोई डाइट के हिसाब से बता दें गर्मी की, कि आपको पता है हीट स्ट्रोक्स भी हैं, बाहर बाइक पे जा रहे हैं, जी। मेहनत कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, तो अब इस हिसाब से औरतों ने भी बच्चों को भी पिक करना है, स्कूल टाइमिंग होती है, धूप में निकलती हैं, एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो क्या गर्मियों की ऐसी स्पेशल डाइट जो नाश्ते में मियाँ बीवी फैमिली बच्चे ज़रूर खा लें? अच्छा, एक तो सबसे ज़रूरी है कि चाहे आप रोटी इस्तेमाल करते रहें, अंडा इस्तेमाल करते कुछ लोग अंडे तो छोड़ देते हैं गर्मी में, कहते हैं अंडे नहीं खाना। गर्मियों में अगर अंडे नहीं खाने तो दही एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकती है। उसके अलावा ओवरनाइट ओट्स, बहुत आसान तरीका है उन्हें बनाने का। ओवरनाइट ओट्स क्या है कि आपने क्या करना है, 1 गिलास के अंदर 3 चम्मच जौ के डाल के, अंदर थोड़े से चिया सीड या तुख मलंगा, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, उसके अंदर उसे सोक कर दें। और उसके बाद क्या करना है, ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के फ्रिज में रख दें और उसके अंदर सुबह एक ऊपर केला डाल लें, स्ट्रॉबेरी डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें, किशमिश के दाने डाल सकते हैं। तो अगर आपने वो पूरा ओवरनाइट ओट्स ब्रेकफास्ट नहीं करना ना, तो आप क्या करें, 1-1 चम्मच जैसे पूरी फैमिली वो ले लें, क्योंकि जौ जो है वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ओट्स जो हैं उसकी तासीर बहुत ठंडी है। अच्छा, उसके अलावा पराठे प्लीज़, जो गर्मी है बहुत ज़्यादा, उसमें वो लोग जो पराठे खाते हैं उनके लिए कि वो खुश्क रोटी के ऊपर देसी घी डाल लें। अब होता ये है कि पराठा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन मसला वो लोग जो जिनका वेट मेंटेन, लेकिन जो चीज़ डीप फ्राइड होती है ना, उससे क्या होता है कि हमारी गट पे बड़ा फ़र्क आ रहा होता है, तो इस वजह से वो खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप लोग खुश्क रोटी के ऊपर जैसे देसी घी डाल सकते हैं, बटर का इस्तेमाल ऊपर किया जा सकता है। पराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड हो जाते हैं, उन्हें अवॉइड किया जाए। और उसके अलावा, और ये पीनट बटर वगैरह भी खा सकते हैं? पीनट बटर भी बिल्कुल खा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर अब जैसे अंडे के आप जिक्र कर रही थी, अच्छा कई लोग होते हैं कि वो मॉरली अंडे का इंटेक कर लेते हैं, कई बिल्कुल ऐसे हैं कि जिनसे अंडों का इंटेक नहीं होता, मुंह में छाले निकल आते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है और गर्मी में अंडा खाएं तो बेहद खराब हो जाती है। जैसे मुझे गर्मी में मछली भी और अंडा कुछ नहीं कहता, मैं तो शौक से खाती हूँ। हाँ, 12 महीने खाती हूँ। बिल्कुल, वो बस 2 महीने वाला कोई मसला होता है, मगर उस महीने में खरीदती नहीं, पहले की खरीदी होती है मेरी, तो वो उसको हाँ, तो बस जबरदस्त है। अच्छा, तो उसमें जो है वो ये चीज़ हो सकती है कि
बहुत ज़्यादा गोश्त वाले सालन थोड़े अवॉइड किए अच्छा। जाएं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बीफ है वो ऑब्वियसली थर्मोजेनेसिस को अफेक्ट करता है, गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मियों में अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत ठंडी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जैसे शलजम है हमारे पास, उसके अलावा भिंडी है, वो जो लेसदार हमारे पास सब्जियां होती हैं। अब ये जो लेसदार सब्जियां होती हैं ना, इनका अफेक्ट भी हमारी बॉडी पे ठंडा होता है, तो इसलिए ऐसी सब्जियां जैसे भिंडी का इस्तेमाल हो सकता है, शलजम का इस्तेमाल है, करेले का इस्तेमाल है जिसके अंदर लेस और पानी जिस सब्जी में मौजूद है उनका इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ ऐसे फल जिनके अंदर वाटर मौजूद है। अच्छा, अब खाली पानी बहुत ज़्यादा दिन में पिए तो अक्सर ये होता है कि वो पेट आफट जाता है या बहुत ज़्यादा पानी पिया भी नहीं जाता। और एक स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले बोली, गर्मियों में खाली पानी हमारी बॉडी के लिए इनफ नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे फल जिनके अंदर कुदरती तौर पे वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, जैसे कि तरबूज, वाटरमेलन आ चुका है, वाटरमेलन बेहतरीन स्नैक ऑप्शन है, आप लोग नाश्ते में भी इससे पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असर के वक्त भी इस्तेमाल करें। वो जैसे लोग काम पे बाहर गए हुए हैं वो लोग भी तरबूज बीज के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल, तरबूज जो है वो बीज के साथ खाया जा सकता है, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी डायरिया या गट का कोई मसला है वो बीज अवॉइड करें, वरना बीज के अंदर भी जो है वो ओमेगा 3 बहुत उनकी भी अफादियत है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास मेलन, खरबूजा, वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। पपीता है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा पपीते के लोग मोस्टली कहते हैं रात को खाया करें, इसमें क्या मिथ है या ये बस? ये मिथ है आप जो है। अच्छा, अब पपीते का एक प्रॉब्लम होता है, वो लोग जो लिवर के पेशेंट है, फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वज़न कम वो लोग जो लोग कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ हैं, उनके लिए पपीता बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अलावा खीरे, सलाद और चटनियाँ जो हमारे रिचुअल्स से चलता आ रहा था गर्मियों में कि चटनियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गर्मियों में दही के अंदर डाल के किया जाता था, अब वो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है हमारी डाइजेशन के अतबार से। और जैसे पुदीना है, धनिया है, इनकी तासीर जो है वो ठंडी है, तो इनका इस्तेमाल जो है वो भी लाजमी करें। दही का इस्तेमाल अपने खानों के साथ करें, सलाद का इस्तेमाल, और तेल प्लीज़ कम डालें। तेल में डाल के भून भून के देखें, वो गर्मियों में आपको और मसाइल पैदा करेगा। गर्मियों में वो जो कहते हैं ना कि कुछ भी खा रहे हैं तो तबीयत ख़राब हो रही है, एनर्जी पूरा दिन नहीं रह रही और सूट नहीं कर रहा कुछ भी। बहुत सारे लोग अब ये मौसम बदला तो ये कंप्लेन कर रहे होंगे, तो इसलिए कोशिश करनी है